नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियों में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार नागों का त्योहार होता है। भारत, नेपाल और अन्य देशों में जहां हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं, वे सभी इस दिन पारंपरिक रूप से नाग देवता की पूजा करते हैं और परिवार के कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद की मांग की जाती है। इस दिन नाग देवता के दर्शन किए जाते हैं, जिसका लोगों के बीच बहुत अधिक महत्व है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी छिपी हुई हैं। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का त्योहार सावन में मनाया जाता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है, किंतु भारत के कुछ स्थानों पर नाग पंचमी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाई जाती है। इस तरह से नाग पंचमी के त्योहार का महत्व अलग अलग स्थान के लोगों में अलग अलग है। वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार इसे मनाते हैं। इस दिन नाग देवता के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं नाग पंचमी का त्योहार मनाने का तरीका। इस दिन नाग यानी सर्प को दूध पिलाया जाता है। गांव में नाग पंचमी के दिन मेला सजता है, जिसमें झूले लगते हैं। पहलवानी का खेल, कुश्ती भी नाग पंचमी की एक विशेषता है। कई स्थानों पर नाग पंचमी के दिन विवाहित बेटियों को मायके में बुलाया जाता है। उनके परिवार को भोजन करवाकर दान दिया जाता है। साथ ही खेत के मालिक अन्य पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस आदि की भी पूजा करते हैं। साथ ही फसलों की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, नाग पंचमी के त्योहार पर सर्पों को दूध पिलाना ही नहीं, बल्कि उन्हें दूध से स्नान कराना भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। नाग पंचमी के पर्व के दिन नागों की पूजा विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से की जाती है। सावन के महीने के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। सावन के महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इस त्योहार को मनाने के लिए काशी, वाराणसी में एक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस स्थान का नाम नाग कुआं है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी नामक इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सर्प देवता के दर्शन हो जाएं तो उस व्यक्ति की कुंडली से सारे सर्प दोष खत्म हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन विभिन्न गांवों और कस्बों में विभिन्न तरह के खेल भी होते हैं, जिसमें कुश्ती का आयोजन किया जाता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को भी नदी या तालाब में ले जाकर नहला धुलाकर तैयार किया जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा का नियम सभी का अलग अलग होता है। कई तरह की मान्यताएं होती हैं। एक तरह की नाग पंचमी पूजा विधि यहाँ दी गई है। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया जाता है। निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भोजन में सभी के अलग नियम होते हैं एवं उन्हीं के अनुसार भोग लगाया जाता है। कई घरों में दाल बाटी बनती है। कई लोगों के यहाँ खीर पूड़ी बनती है। कई लोगों के यहाँ चावल बनाना गलत माना जाता है। कई परिवार इन दिन चूल्हा नहीं जलाते, अतः उनके घर बासी खाने का नियम होता है। इस तरह सभी अपने धर्म के हिसाब से भोग तैयार करते हैं। इसके बाद पूजा के लिए घर की एक दीवार पर गेरू, जो कि एक विशेष पत्थर है, से लेपकर यह हिस्सा शुद्ध किया जाता है। यह दीवार कई लोगों के घर की प्रवेश द्वार होती है, तो कई के रसोई की दीवार। इस छोटे से भाग पर कोयले एवं घी से बने काजल की तरह के लेप से एक चौकोर डिब्बा बनाया जाता है। इस डिब्बे के अंदर छोटे छोटे सर्प बनाए जाते हैं। इस तरह की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कई परिवारों में यह सर्प की आकृति कागज पर बनाई जाती है। कई परिवार घर के द्वार पर चंदन से सर्प की आकृति बनाते हैं एवं पूजा करते हैं।
इस पूजा के बाद घरों में सपेरे को बुलाया जाता है, जिनके पास टोकनी में सर्प होता है, जिसके दांत नहीं होते, साथ ही इनका जहर निकाल दिया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाकर दूध एवं भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन सर्प को दूध पिलाने की प्रथा है, साथ ही सपेरे को दान दिया जाता है। कई लोग इस दिन कीमत देकर सर्प को सपेरे के बंधन से मुक्त भी कराते हैं। इस दिन बाम्बी के दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। बाम्बी सर्प के रहने का स्थान होता है, जो मिट्टी से बना होता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह एक टीले के समान दिखाई देता है। इस प्रकार नाग पंचमी की पूजा की जाती है। फिर सभी परिवारजनों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं नाग पंचमी पर पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्र की पत्नियों का मायका बहुत संपन्न था। उसे धन धान की कोई कमी ना थी, लेकिन चौथी के परिवार में कोई नहीं था। उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घरों से कई उपहार लाती थी और छोटी बहू को ताने मारती थी, लेकिन छोटी बहू स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उस पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू ने सभी बहुओं को साथ चलकर कुछ पौधे लगाने को कहा। सभी साथ गई और बड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा करने के लिए जैसे ही खुरपी को उठाया, उस वक्त वहां एक सर्प आ गया। उसने उसे मारने की सोची, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, दीदी, यह बेजुबान जानवर है, इसे ना मारो। तब सर्प की जान बच गई। कुछ दिन बाद सर्प छोटी बहू के स्वप्न में आया और उसने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। तब छोटी बहू ने सर्प को उसका भाई बनने को कहा। सर्प ने छोटी बहू को अपनी बहन स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गई और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगी। तभी छोटी बहू को उस स्वप्न का ख्याल आया और उसने मन ही मन सर्प को याद किया। एक दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया और उसने सभी को यकीन दिलाया कि वो छोटी बहू का दूर का भाई है और उसे अपने साथ मायके ले जाने आया। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तविक परिचय दिया और उसे शान से घर लेकर गया, जहां बहुत धन धान्य था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत सा धन जेवर देकर मायके भेजा, जिसे देख बड़ी बहू जल गई और उसने छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने छोटी बहू को घर से निकालने का निर्णय लिया। तब छोटी बहू ने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्प भाई उसी वक्त उसके घर आया और उसने सभी को कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर गलत आरोप लगाया तो मैं सभी को डस लूंगा। इससे वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार भाई ने अपना फर्ज निभाया। तब ही से सर्प की पूजा सावन की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। लड़कियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। धन धान्य की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। नाग पंचमी व्रत विधान। नाग पंचमी सावन की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। उस समय कई लोग सावन के व्रत करते हैं, जिसमें कई लोग धन धान्य की इच्छा से नाग पंचमी का व्रत करते हैं। इस दिन नाग देवता के मंदिर में श्रीफल चढ़ाया जाता है। ओम कुरु कुल्लिये होम फट स्वाहा श्लोक का उच्चारण कर सर्प का जहर उतारा जाता है और सर्प के प्रकोप से बचने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। दोस्तों, यह नाग पंचमी का त्योहार हमें यह बताता है कि हमारे देश में सभी जीव जंतु को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति के संतुलन के लिए सभी उत्तरदायी हैं। किसी एक की भी कमी से यह संतुलन बिगड़ जाता है। अतः जो लोग पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक नाग पंचमी का व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं,
उनके परिवार को कभी भी नाग का भय नहीं होता और न ही उन्हें सर्पदोष का भय रहता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको कथा कैसी लगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और धार्मिक कथा कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हरि विष्णु, जय शिव शंकर, जय श्री राम। राधे राधे।